मेरे प्यारे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे लिए है। ध्यान से सुनो मेरे बच्चे। तुम्हारी अंतरात्मा की सच्चाई को एक शक्ति ने हमेशा जाना है, जिसने तुम्हारी युवावस्था से ही तुम्हें अपने जाल में फंसाने की कोशिश की। उसका इरादा तुम्हें नियंत्रित करना या कमजोर करना था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ एक अत्यंत सुंदर और शक्तिशाली ऊर्जा हमेशा मौजूद रही है। यह ऊर्जा तुम्हारे परिवार की किसी वरिष्ठ महिला की है, जैसे तुम्हारी दादी या परदादी। यह एक ऐसी आत्मा है जो तुम्हारे जीवन में एक मजबूत चट्टान की तरह खड़ी है। उनकी कुछ खास विशेषताएं, जैसे उनकी दृढ़ता, प्रेम और बुद्धिमत्ता, तुम में भी झलकती हैं। तुमने उनके गुणों को अपने भीतर समाया हुआ है, और यह एक शुद्ध पवित्र ऊर्जा है जो तुम्हारे जीवन में स्पष्ट रूप से प्रकट हो रही है। यह ऊर्जा केवल तुम्हारे साथ नहीं है, बल्कि यह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। यह बात पूरी तरह निश्चित है। आज तुम्हारे लिए जो संदेश आया है वह बहुत गहरा और महत्वपूर्ण है। तुम्हारे जीवन में कुछ नकारात्मक कर्मिक चक्र थे जो किसी नकारात्मक शक्ति या इरादे द्वारा बनाए गए थे, लेकिन अब वे पूरी तरह से समाप्त हो रहे हैं। यह कर्मिक बंधन जो तुम्हारे रास्ते में बाधा बन रहा था, अब हमेशा के लिए खत्म हो रहा है। किसी ने शायद ईर्ष्या या द्वेष के कारण तुम्हारे धन, तुम्हारी स्थिरता और तुम्हारे शांत जीवन को नष्ट करने की कोशिश की थी। यह नकारात्मकता किसी बुरी नजर, जादू टोना या ऐसी ही किसी नकारात्मक ऊर्जा के जरिए तुम्हारे जीवन में लाई गई थी, लेकिन अब वह सारी नकारात्मकता तुम्हारे जीवन से पूरी तरह मिट रही है और तुम उस बोझ से मुक्त हो रहे हो। यह एक नई शुरुआत का संकेत है, जहां तुम्हारी रक्षा करने वाली यह पवित्र ऊर्जा तुम्हें और भी मजबूती देगी। तुम एक बहुत ही स्थिर और केंद्रित व्यक्तित्व के धनी हो। तुम बहुत मेहनती हो और केवल अपने जीवन पर ध्यान देना पसंद करते हो। तुम बेकार की चीजों को बिल्कुल भी महत्व नहीं देते। कुछ लोगों ने जो नकारात्मक जादू टोने की कोशिश की थी, वह पूरी तरह विफल हो गया। यह नकारात्मक ऊर्जा उन्हीं के खिलाफ चली गई। यह सब अतीत की बात है और यह सारी नकारात्मक ऊर्जा उनके खिलाफ ही वापस चली गई है। यह नकारात्मकता ना तो तुम्हारे जीवन में कभी प्रभाव डाल पाई है, ना डाल पाएगी और ना ही भविष्य में कभी डाल पाएगी। यह सारी चीजें तुम्हारी जिंदगी से पूरी तरह वापस उनके पास चली गई हैं। भविष्य में भी ऐसी कोई भी नकारात्मकता तुम्हारे जीवन को प्रभावित नहीं कर पाएगी, क्योंकि तुम बहुत शुद्ध ऊर्जा में हो। तुम एक बहुत ही शुद्ध आत्मा हो। तुम एक सच्चे भक्त हो जिसके अंदर एक सम्राट जैसी ऊर्जा है। तुम्हारे अंदर की शुद्धता इतनी शक्तिशाली है कि तुम एक उच्च कंपन पर रहते हो। तुम्हारी आवृत्ति इतनी उच्च है कि कोई भी गलत या नकारात्मक चीज तुम्हारे पास तक नहीं पहुंच सकती। नकारात्मक ऊर्जाएं तुम्हें परेशान नहीं कर सकती। तुम ऐसी किसी भी नकारात्मकता को तुरंत उसका जवाब दे देते हो। जैसे कि कोई नकारात्मक जादू टोना या बुरी ऊर्जा तुम्हारे खिलाफ आजमाई गई हो, तो वह तुरंत नष्ट हो जाती है। तुम्हारी यह शुद्ध भक्ति की ऊर्जा जो तुमने धारण की है, वो तुम्हारे पूर्वजों, विशेष रूप से तुम्हारी दादी या परदादी की ऊर्जा से जुड़ी है। यह उन्हीं की ऊर्जा है जो तुम्हें सुरक्षा प्रदान करती है। उनकी तरफ से तुम्हारे अंदर यह सच्चे भक्त वाली विशेषताएं आई हैं। यह जो पवित्रता है, ये जो इतनी अधिक करुणा और दयालुता है, ये वे गुण हैं जिनका जिक्र शायद तुमने कभी किसी से नहीं किया। कुछ ऐसी शक्तियां, कुछ ऐसी सिद्धियां जो तुम्हारे पास उपलब्ध हैं, हो सकता है तुम्हें उपहार के रूप में मिली हो। ये सारी चीजें जो तुम्हारे अंदर हैं, वह तुम्हारी दादी या परदादी की तरफ से हैं। उन्होंने तुम्हें यह उपहार दिया है क्योंकि उन्हें तुम्हारी शक्तियों के बारे में पता था। तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अपनी शक्ति का कभी भी दुरुपयोग नहीं करोगे। तुम बहुत अधिक स्थिर और केंद्रित व्यक्ति हो। वे तुम्हारे बारे में बहुत पहले से जानती थी, इसलिए उन्होंने तुम्हें यह ऊर्जा दी है। तुम एक बहुत ही पवित्र और शक्तिशाली ऊर्जा को धारण करते हो। इस वजह से जो भी बुरी शक्तियां हैं, वे सब कुछ बेअसर हो जाती हैं। उनका तुरंत नाश कर दिया जाता है। इसका कोई भी असर तुम पर नहीं होता। कोई भी गलत या नकारात्मक चीजें तुम पर असर नहीं कर पाती, क्योंकि तुम इतनी अधिक दिव्य, इतनी अधिक पवित्र, इतनी अधिक आस्था वाली ऊर्जा धारण करते हो कि इन चीजों का अस्तित्व ही तुम्हारे सामने नहीं रह सकता। वे एक पल के लिए भी तुम्हारे पास टिक नहीं सकती। हाँ, अतीत में ऐसी बुरी शक्तियां थीं, लेकिन उन्हें हमेशा हमेशा के लिए वापस कर दिया गया है। सारी नकारात्मक चीजों को उनके खिलाफ ही वापस भेज दिया गया है। इसका असर कभी भी तुम पर नहीं होने वाला। तुम हमेशा निश्चिंत रहो, खुश रहो, मस्त रहो, चहको और महको, क्योंकि दादी की ऊर्जा तुम्हारे साथ है। माँ आदि शक्ति की ऊर्जा तुम्हारे साथ है, जो कभी भी कोई गलत चीज तुम पर असर नहीं करने देगी। चाहे लोग कितने भी जादू टोने या बुरे कर्म क्यों ना कर लें, कोई भी चीज तुम पर असर नहीं कर सकती। तुम लोग बहुत अधिक दर्द में रहने की कोशिश की गई,
बहुत बहुत अधिक तनाव में रखने की कोशिश की गई। बेवजह का डर और खौफ पैदा करने की कोशिश की गई। लेकिन यह सब एक भ्रम था। यह एक बुरी शक्ति का प्रभाव था जो अब खत्म हो चुका है। हो सकता है तुम बहुत अधिक डरते थे, खौफ था, चिंता थी, अवसाद में रहते थे, लेकिन अब उन सभी चीजों को हमेशा के लिए वापस कर दिया गया है। जो कुछ भी वापस किया गया है उसका असर उन लोगों पर दिखने वाला है जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ कुछ करने की कोशिश की। ये लोग तुम्हें अच्छा करते हुए देख रहे हैं। तुम अपनी जिंदगी में बहुत स्थिर, समृद्ध और खुश हो। यह लोग इसे देखकर बहुत जलन और असुरक्षा महसूस करते हैं और इसीलिए यह सारी चीजें सामने आ रही हैं। ये लोग बहुत आक्रामक हैं और इनके आसपास बहुत गुस्सा है। यह कुछ ऐसे लोग हैं जो काफी परिपक्व भी हैं, लेकिन इस समय मुझे यह हारे हुए दिख रहे हैं। इनकी अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो इस वजह से यह तुम्हें अच्छा करते हुए नहीं देखना चाहते। इसीलिए इन्होंने तुम्हारे रास्ते में कई बाधाएं पैदा करने की कोशिश की, क्योंकि यह खुद हारे हुए हैं। इन्होंने यह अच्छी तरह जान लिया है कि तुमने अकेले अपने दम पर बहुत कुछ हासिल कर लिया है, बिना किसी के सहारे। तुम्हारे यह नफरत करने वाले जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक चीजें की, वे बहुत आग बबूला हो रहे हैं। मैं यहाँ एक बहुत मजबूत संदेश पकड़ रहा हूँ। यह लोग बहुत आक्रामक हैं। हो सकता है ये ईश्वर या दया शक्ति से भी सवाल कर रहे हो, उनसे भी नाराज हो। वे अपनी असुरक्षा और जलन में ऐसा कर रहे हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हाल ही में कुछ ऐसा हुआ होगा। उन्होंने अपने घर में लड़ाई झगड़े किए होंगे, कुछ तोड़फोड़ की होगी। तुम्हारे सफल होने का गुस्सा यह लोग अपनी फैमिली पर, खुद पर या अपने घर पर उतार रहे हैं। कहीं ना कहीं यह अपनी आक्रामकता को बाहर निकाल रहे हैं। यह लोग अच्छी तरह जानते हैं कि उनकी जो नीच हरकतें हैं, जो गलत चीजें हैं, वे पूरी तरह बेअसर हो चुकी हैं। इन लोगों को यह स्पष्ट हो गया है कि उनकी गंदी चीजें तुम पर असर नहीं कर सकती। उनकी सारी कोशिशें बैकफायर हो चुकी हैं और उसका असर अब उन पर ही पड़ रहा है। यह लोग कहीं ना कहीं इसे समझ रहे हैं। यह लोग शायद एक या दो लोग हो या दो तीन लोग या शायद एक पूरी फैमिली, क्योंकि मुझे यहाँ बहुत सारे लोगों की आक्रामक ऊर्जा दिख रही है। तुम्हारे पूर्वजों का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। तुम्हारे दादा दादी, तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हारी जीत में एक प्रमुख भूमिका निभाई है। उन्होंने तुम्हारे जीवन को स्थिर करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने तुम्हें गलत जाल से बचाने में बहुत मदद की है। उनकी शक्तिशाली ऊर्जा ने तुम्हारी बहुत सहायता की है। अगर तुम कहीं पर तितली या गरुड़ जैसे प्रतीक देखते हो तो समझ लो कि तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे आसपास हैं। उनकी ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर मौजूद है, जो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बहुत अधिक सुरक्षा प्रदान करती है। उनकी नजर हमेशा तुम पर और तुम्हारे परिवार पर रहती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब से तुम इस जाल से मुक्त हुए हो, तुम्हारे जीवन में बहुत सारी सकारात्मक चीजें होने लगी हैं। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन यह ऊर्जा बहुत ज्यादा उभर रही है। जब से तुम इस जाल से बाहर आए हो, तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आए हैं। कुछ ऐसी चीजें तुम्हारे जीवन में होने लगी हैं जो तुम्हें अप्रत्याशित लगती हैं। मुझे यह भी लग रहा है कि तुम्हारे जीवन से पहले जो चीजें चली गई थीं, जैसे कोई प्रस्ताव जिसे तुमने ठुकरा दिया हो, या कुछ ऐसी चीजें जो तुम्हें पहले मिलनी थी लेकिन जो तुमसे दूर चली गई थी, वे अब फिर से तुम्हारे जीवन में लौट रही हैं। उनके लिए द्वार खुल चुका है। मैं यहाँ कुछ द्वार खुलते हुए देख रहा हूँ। कोई बड़ा ऑफर, कोई बड़ी डील या कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे सामने आ सकता है। जब से तुम उन नकारात्मक चीजों से मुक्त हुए हो, तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ सकारात्मक होने लगा है। मैं यहाँ उत्सव देख रहा हूँ। तुम्हारे जीवन में उत्सव फिर से लौट आया है। तुम्हारी वो स्टार क्वालिटी, तुम्हारे भीतर की वो विशेष शक्ति, उसे तुमने अनलॉक कर लिया है। हो सकता है कि एक समय पर कुछ गलत लोगों ने इसे दबाने की कोशिश की हो। यह लोग अच्छी तरह जानते थे कि तुम एक स्टार क्वालिटी रखते हो। तुम्हारे भीतर एक दिव्य ऊर्जा है। वे कभी नहीं चाहते थे कि तुम अपनी इस शक्ति को पहचानो, इसीलिए उन्होंने तुम्हारे आसपास एक भ्रम का जाल रचा ताकि तुम अपनी दिव्य ऊर्जा से अनजान रहो। यह एक बहुत बड़ी साजिश थी जो तुम्हारे खिलाफ रची गई। हो सकता है कि यह लोग तुम्हें तुम्हारी युवावस्था से ही निशाना बनाते रहे हों। उन्होंने उस समय से ही तुम्हारे बारे में, तुम्हारी सच्चाई के बारे में जान लिया था। उन्होंने तुम्हें निशाना बनाया और तुम्हारी शक्तियों से तुम्हें अनजान रखने की कोशिश की। तुम बहुत पवित्र और मासूम आत्मा थे। तुम्हारे भीतर बहुत अधिक मासूमियत और पवित्रता थी। यह बात उन्हें खटकती थी। तुम्हारी भीतर की स्टार क्वालिटी, तुम्हारी दिव्य ऊर्जा को वे देख पा रहे थे। यह दिव्य ऊर्जा तुम्हारे भीतर वास करती है और यह बात उन्हें बहुत पहले से पता थी। उन्होंने इसके खिलाफ साजिश रची, लेकिन अब तुम उस जाल से मुक्त हो चुके हो और तुम्हारी दिव्य शक्ति चमक रही है। इन्होंने तुम्हारी ऊर्जा को चुराकर बहुत आनंद लिया।
तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा, तुम्हारी स्टार सीड जैसी ऊर्जा को इन्होंने बहुत ड्रेन किया और इसका खूब आनंद लिया। एक समय था जब इन्होंने तुम्हारी ऊर्जा को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश की, लेकिन ईश्वर को यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था, क्योंकि तुम एक सच्चे भक्त हो, एक शुद्ध आत्मा हो। इस वजह से ईश्वर ने तुम्हारे जीवन में फिर से वे खुशियां भेजनी शुरू कर दी हैं जो तुम्हारे लिए बनी है। तुम्हारे जीवन में वह चीजें लौट रही हैं जो तुम्हें बहुत खुशी देती हैं, जो तुम्हारे लिए बनी है। उत्सव तुम्हारे जीवन में वापस आ रहे हैं। तुम्हारी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं, चाहे वह प्रेम जीवन हो, वैवाहिक जीवन हो, स्थिरता हो, स्वास्थ्य से जुड़ी कोई समस्या हो या फिर वित्तीय स्थिरता। सब कुछ तुम्हारे जीवन में स्थिर हो रहा है। खुशियां आ रही हैं, उत्सव आ रहे हैं। कुछ लोगों को बहुत पहले से यह सब पता था। हो सकता है कि तुम्हारी कुंडली कहीं दिखाई गई हो या तुम्हारी तस्वीरें कहीं देखी गई हो। इन्हें तुम्हारे जन्म से ही पता था कि तुम एक स्टार ऊर्जा को वहन करते हो। कोई दिव्य शक्ति तुम्हें बहुत अधिक सुरक्षा प्रदान करती है। तुम्हारी दादी या कोई स्त्री ऊर्जा तुम्हें कुछ खास गुण, कुछ सिद्धियां दे गई हैं। इन गुणों का फायदा उठाने के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया और बहुत आनंद भी लिया। इन्होंने कोशिश की कि वे तुम पर नियंत्रण हासिल कर लें, तुम्हें अपने काबू में रखें, लेकिन क्वीन ऑफ स्वर्ड्स की तरह तुम्हारी दादी ने उन सारी चीजों को काट दिया। तुम वो पक्षी हो जो आसमान में स्वच्छंद उड़ता है, जिसे कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारी उड़ान को बांधने की कोशिश की गई, तुम्हें जाल में फंसाने की कोशिश की गई। तुम्हारी सच्चाई को जानकर मुझे लगता है कि यह सब इन्हें बहुत पहले से पता था। हो सकता है कि यह लोग तुम्हारे परिवार के भी हो। इन्होंने अपने फायदे के लिए तुम्हें लंबे समय तक जाल में फंसाने की कोशिश की, लेकिन उनकी जो भी नकारात्मक योजनाएं थीं वे कामयाब नहीं हो पाई। सभी 99% नकारात्मक चीजें उलट पुलट होकर उन पर ही भारी पड़ गई हैं। इनकी गलत योजनाओं को पूरी तरह काट दिया गया है। गंभीरता से मैं यहाँ उनकी ऊर्जा को बहुत आक्रामक महसूस कर रहा हूँ। तुम अपनी ऊर्जा को स्वीकार करो। ये समझो कि हाँ, ये मेरी ऊर्जा है। इतनी शक्तिशाली ऊर्जा तुम्हारे आसपास है जो तुम्हें निरंतर सुरक्षित रखती है। ऐसी ऐसी सिद्धियां तुम्हें प्राप्त हैं जिनके लिए लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते। उनके जो भी बुरे कर्म थे वे उन पर ही पलट गए हैं। यह लोग तुम्हारे सामने खुद को सेकंड बेस्ट महसूस करते हैं। उन्हें तुमसे बहुत असुरक्षा और जलन है, लेकिन वे कर भी क्या सकते हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपनी आंखें खोलो और पूरी तरह से जागरूक हो जाओ। सोने का समय अब खत्म हुआ। यह तुम्हारे लिए अपने सपनों को हकीकत में बदलने का वक्त है। हनुमान जी की कृपा और सुरक्षा भी तुम्हारे साथ है। उनकी असीम शक्ति और आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ है, जो तुम्हें किसी भी बाधा से पार पाने की ताकत देता है। जब तुम्हारे पास माँ आदिशक्ति का आशीर्वाद, हनुमान जी की सुरक्षा और किस्मत का साथ है, तो तुम्हें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। यह समय है अपने आत्मविश्वास को और मजबूत करने का, अपने लक्ष्यों को और स्पष्ट करने का, और उस जीत को हासिल करने का जो तुम्हारा इंतजार कर रही है। मेरे बच्चे, अगर तुमने यह तक इस संदेश को पूरा सुन लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय मां काली लिख दो।